तो भैया पैसा कमाना है सबको, तभी इस वीडियो पे क्लिक किया है। या फ्रीलांसर बनना होगा या कॉलेज में होंगे तभी इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक क्लियर रोड मैप ऐसा फ्रीलांसर कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपका ये सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको अर्निंग कैसे करनी है। तो एक मैं बिल्कुल क्लियर रोड मैप देने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप 7 से 8 पॉइंट्स बताऊंगा और एक दो बोनस पॉइंट भी बता दूंगा लास्ट में कि अपनी जर्नी को, फ्रीलांसिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट करें और एक कंसिस्टेंट वे में और अपनी ग्रोथ कैसे करें, और थोड़ा बस पेशेंस जरूरी है। देखिए, फ्रीलांस का एक कड़वा सच ये है कि कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, इतना काम आएगा कि आपको दूसरे के पास जाके बोलने पड़ेगा भाई मेरे लिए फ्रीलांस कर दो, मेरे पास बहुत काम है और मैं अपने क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो आप बोलें कि मेरे लिए फ्रीलांस कर दो। लेकिन कुछ कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी होगी कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा कि भाई मुझे काम दे दो, कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स परमानेंट नहीं होते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और प्लीज ये वीडियो आखिरी तक देखना। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी वैल्यूबल लगता है, वैसे भी वीडियो वैल्यूबल ही है, अगर आपको वैल्यूबल लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों तक ये रिकमेंड जरूर करें कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी तो आपको ये 7 स्टेप ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला बात है कि आपको अपनी एक इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री मतलब कि इन द सेंस कि आपको एक अपना प्रॉफिटेबल नीश डिसाइड करना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि अगर आप जाइए अपवर्क या freelancer.com पर जाकर देखिए कि किस टाइप की प्रोफाइल पर ज़्यादा वर्क एंड ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी जाएंगे तो नैरो डाउन करिए, पहले फिल्टर पर जाइए, इंडस्ट्री चूज़ करिए, पे स्केल चूज़ करिए, मोनेटाइजेशन मतलब स्किल्स लेवल चूज़ करिए, फिर उसके बाद देखिए किस टाइप के वर्क में ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई है। फिर उसके बाद देखिए कि आपको किस टाइप के वर्क में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री में फुल स्टैक और या फिर फ्रंट एंड डेवलपर की ज़्यादा डिमांड है, तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं भी फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊंगा। अच्छी बात है, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए स्किल्स भी आनी चाहिए। इसका पॉइंट सेकंड है, ये बाद में बात करते हैं। पहली बात है कि आप देखिए किस इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई जाता है। एक छोटा सा टिप दूं मैं आपको, आज के दौर पर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, फेसबुक एडवर्टाइजर, लीड जनरेशन करने वालों की बहुत डिमांड है, क्योंकि ये ऐसा बिगनर भी स्टार्ट कर सकते हैं। 6 महीने क्या 6 हफ्ते में कोर्स कंप्लीट करके आप पूरा का पूरा स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप सीखना चाहते हैं। तो 6 हफ्ते में यानी 1 महीने या कुछ 1.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप सीखना चालू कर सकते हैं और अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्री कोई भी हो, कमाना आपके ऊपर होता है कि आप कितने वे और कितने सोर्सेज बना सकते हैं एक स्किल से। ठीक है, ये आपके ऊपर होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती कोई आके मुझे बहुत सारा पैसा देगा या बहुत सारा मौका देगा मुझे काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको खुद उस स्किल से रिसोर्सेज बनाने होंगे कि मैं कितने रिसोर्सेज से कमा सकता हूँ। तो प्रॉफिटेबल नीड डिसाइड करना तो ये आपके ऊपर है कि आप किस इंडस्ट्री में ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो है फाइंड योर स्किल्स। देखिए, मैंने जो पहले बात करी थी कि आपको प्रॉफिटेबल नीड डिसाइड करिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने सोच लिया कि फ्रंट एंड डेवलपर बहुत अच्छा काम करता है या फुल स्टैक डेवलपर को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, भाई काम और लोड भी उतना ज़्यादा होता है, एक एरर के चक्कर में पूरा का पूरा कोड देखना पड़ जाता है। अब ये देखिए, एक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। शुरू में क्या होता था कि मुझे लगता था कि मैं एक कोडिंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोडिंग में बहुत स्कोप है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कोडर कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़ा ऐप बना लो, उसको करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए सेलिंग आनी चाहिए। लेकिन मेरा इंटरेस्टेड था डिज़ाइनिंग, एडिटिंग एंड मार्केटिंग में, और जैसे ही मैंने वो फील्ड को चूज़ करा मैं तुरंत ग्रो होने लगा। भाई मतलब ये समझो कि मैंने 2-3 लोगों के पास जाकर सिर्फ अप्रोच किया, उन 2-3 लोगों ने 2 को रिकमेंडेशन किया, उसमें से एक मेरे पास आया, उसने एक में से 4 को और किया, उसमें से एक मेरे पास आया। तो ये करते करते नेटवर्क बन गया। और वो किस लिए कि फाइंड योर स्किल्स, कि आप जिस स्किल्स को आप दिल से करना चाहें, जिस स्किल्स में आपका मन हो, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उस चीज़ को मोनेटाइज कर पाएँ। तो पहला पॉइंट हो गया फाइंड योर प्रॉफिटेबल नीड, एंड द सेकंड पॉइंट इज योर कि आपको अपनी स्किल्स को फाइंड करना है। थर्ड पॉइंट, अगर आपने अपनी प्रॉफिटेबल नीड डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल लेकर चलते, जैसे कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, अब आपने उसमें स्किल ले ली कि मुझे एक UI UX डिजाइनर बनना है। अब UI UX डिजाइनर बनने के लिए क्या है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, ट्यूटोरियल्स, कोर्स वगैरह जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको कोर्स परचेज करके और आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको उसको सीख के प्रैक्टिकल वे में करना पड़ेगा। कुछ क्लोन्स बनाने होंगे, कुछ वेबसाइट्स ऐसे जो भी डमी वेबसाइट्स वो बनानी होंगी। तो UI UX डिजाइनर एक अच्छा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज अगर आप सही से करते हैं तो तीसरा पॉइंट है आपका गेन एक्सपर्टीज ऑन ओवर योर स्किल। आपने स्किल तो सीख ली, लेकिन पैसा और आपको सही वैल्यू तभी मिलेगी जब आप
के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर आपका मोनेटाइजेशन होगा और अच्छे से एक्सपर्टीज होगी। क्योंकि कोई भी आदमी पैसा और टाइम तभी लगाएगा जब आपके पास किसी भी चीज़ की एक्सपर्टीज है। कोई भी फ्री में आके थोड़ी, जैसे कि अगर आपसे कोई UI UX डिजाइनिंग का कोई फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिजाइनिंग करवा रहा है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग को एक तरीके से कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपिंग, जिसमें पूरा का पूरा वायर फ्रेमिंग से लेकर डिज़ाइन प्रोटोटाइप सब बनता है, और उसके बाद आप एक बनाते हैं एक गुड लुकिंग वेबसाइट, और फिर उस वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाया जाता है। देखिए UI UX डिज़ाइनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग और किसी भी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने में, कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदने में। तो इसमें भी आपको एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो ये एक्सपर्टीज का लेवल तो बहुत बड़ा है, आपको ऐसे बिगिनर में थोड़ा सा इंटरमीडिएट अपने आपको जो भी स्किल्स है उसके ऊपर एक्सपर्टीज लेनी होगी। चौथा पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। अब आपने UI UX डिजाइनिंग सीख ली, अब आप सोच रहे हैं कि मैं सीधे जाके प्लेसमेंट लूँगा गूगल में, सीधे लूँगा फेसबुक में, सीधे लूँगा एप्पल में, और एप्पल के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँगा कि देखते ही रह जाएंगे लोग, ऐसा UI UX बनाऊँगा कि देखते रह जाएंगे। यहीं पर आधे लोग टूट जाते हैं, सपना ही इतने बड़े ले लेते हैं कि उनको दिक्कत हो जाती है आगे चलकर, कि वो सोचते हैं वो यार वहाँ पहुँच गया, वो यार वहाँ पहुँच गया। ये नहीं देख रहे कि पिछले 8 सालों से कोशिश कर रहा है, तब जाके आज की पोजीशन उसकी वहाँ पर है। पहले आपको ये पता करना है, स्टार्ट स्मॉल। अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े तो आप फ्री में काम करिए। मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मुझे सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ मिलते थे, और मैं सुबह 10 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक काम करता था वहाँ पर। इसके बाद मैंने अपने स्किल्स को मोनेटाइज किया, लोगों तक पहुँचा। अब ये कैसे पहुँचा ये भी मैं बताऊँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको फ्री में भी करना पड़े, कम काम करना पड़े, तो आप चीज़ों को छोटे से चालू करिए। उससे क्या होगा कि आपका एक सोशल प्रूफ बनेगा, जिसके थ्रू आप एक आगे चलकर कुछ लोगों तक सर्कुलेट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो जो भी बनाएंगे, कि एक सोशल प्रूफ है मैंने ये काम किया। जस्ट लाइक इंटर्नशिप, पेड भी होती है, फ्री भी होती है, बस आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है उसके चक्कर में, और उससे आपको एक मिलता है प्रॉफिटेबल जॉब आगे चल के, कि मेरे पास एक्सपीरियंस है किसी भी काम का। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट योर पोर्टफोलियो। ये जो गलती थी मैंने करी थी, मैंने अपना पोर्टफोलियो कम से कम 1 साल तक नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय क्या होता था, पैंडेमिक भी था और लोग आते जा रहे थे, मतलब मेरे पास काम के लिए आ रहे थे, कुछ 1 महीने बाद आ रहा है, कोई 2 महीने बाद आ रहा है, रिकमेंडेशन के हिसाब से आते रहते हो। तो मैंने सोचा क्या ही जरूरत है पोर्टफोलियो बनाने की। लेकिन जैसे ही मेरे पास से वो जो मेरा एक नेटवर्क वाला चैन था वो बिल्कुल ब्रेक हो गया, तब मुझे पता चला कि मुझे आगे बढ़ने के लिए और नए क्लाइंट जोड़ने के लिए पोर्टफोलियो की कितनी ज़रूरत है। और मैंने गलती ये करी कि मैंने किसी से भी टेस्टिमोनियल्स नहीं लिए। फिर बाद में मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मुझे टेस्टिमोनियल सर अगर मिल सकता है आपकी तरफ से, मैंने जो वर्क किया है प्रीवियस में आपके लिए। तो तब जाकर मुझे कुछ 8-10 क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स मिले, तब जाकर मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, और फिर उसके बाद मैंने आगे चलकर दूसरे क्लाइंट्स को भेजना चालू किया पोर्टफोलियो, जिसके बेस पे मुझे वर्क मिलना चालू हुआ। 6th पॉइंट है आपका सेट योर रेट्स। आपका रेट सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा बिगिनर हैं तब तो आप कुछ स्मॉल अमाउंट्स में छोटा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल छोटे अमाउंट में आप ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपने रेट सेट नहीं किया और अगर आपने एक क्लाइंट को फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 100 रुपये में बताई और किसी को बताई अपने 90 रुपये में, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं वो क्लाइंट मीटअप हो जाता है, कहीं ना कहीं तो आपके मुँह से निकल ही जाता है ये सब। मैंने देखा कोई मेरे साथ गलती होती, तो आपके एक रेट फिक्स होना चाहिए, फिर वो नेगोशिएशन बाद में होता है तो होता रहता है। तो रेट फिक्स करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, अब जो भी लोग का मतलब ये नहीं कि सबसे टॉप के लोग जो 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसा फ्रीलांसिंग में भी कमा रहे, तो आपको वो रेट लगाना। वो रेट नहीं, आपको अपने एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स के हिसाब से, आपके जो भी रिजल्ट डिलीवर किया उसके बेस्ड पे, और आप कितना वर्क लोड ले सकते हैं उसके बेस्ड पर आपको ये रेट डिसाइड करने चाहिए। 7th है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। और ये 7th पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको लाइफ टाइम पे करेगा, क्योंकि पर्सनल ब्रांड से आपको वर्क आता रहेगा, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीलांसिंग में यही दिक्कत है कि आपको अगर वर्क नहीं मिलता है तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल ब्रांड जब होगा तो आपके पास वर्क स्पॉन्सरशिप खुद आती रहेंगी, आपको काम करने में भी आसानी रहेगी और एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो पर्सनल ब्रांड आपको लिंक्डइन पे बनाना चाहिए। लिंक्डइन पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं। जो लोग कहते हैं आजकल जॉब क्रिएट नहीं हो रही, एक बार लिंक्डइन पर जाइए, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब डालिए, तो वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा जॉब्स आएंगे। अगर आपके स्किल्स और आपका जो स्किल लेवल है उससे मैच करता है तो आपको जॉब आसानी से मिलेगी। अब भैया आपने सब बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्किल्स को सीखना चाहिए, मोनेटाइज करना चाहिए, और आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए छोटे से। पूरी रामायण तो बता दी, ये तो बता दो कि भैया क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। यही आपका बोनस पॉइंट है। अब कॉलेज में बैठे तो आपको कोई ढूंढते ढूंढते आएगा नहीं कि भैया ये इस कॉलेज में पढ़ता है, इससे काम करवा लो, इसका फ़ोन नंबर ले लो, ऐसा तो कोई होगा नहीं। तो अब आपको ढूंढना पड़ेंगे क्लाइंट्स। तो उसके लिए मैं बताऊंगा 2 चीज़।
सबसे पहला कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए, पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने बताया लिंक्डइन पर आप बनाइए और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी चालू करिए। इससे मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, मैटर ये करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। बस आप लोगों की नज़र में रहना चाहिए। अगर आपको सच में एक लिंक्डइन का कोर्स करना है कि किस तरीके से हम लिंक्डइन पर ग्रो हो सकते हैं, तो वैभव सिंटी का एक कोर्स है, फ्री लिंक्डइन का एक कोर्स है जो कि 5 या 6 दिन का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ गुड कोर्स जो मैंने खुद किया है, बहुत अच्छा कोर्स है वो। प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी उन चीज़ों में, और उसके साथ काफ़ी कई फ्री रिसोर्सेज मिलता है। ये तो पहला पॉइंट होगा कि आपको लिंक्डइन पर जाना। दूसरा चीज़ क्या, मैंने आपको बताया था एक Snow.io करके एक टूल के बारे में, जहाँ पर आप फॉर एग्जांपल किसी भी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एजेंसी के लिए ऐसा फ्रीलांसिंग वर्क करूँ, क्योंकि बहुत सी एजेंसीज को वर्क की ज़रूरत होती है कि वो लोग हायर नहीं कर सकते 20-25,000 देकर, तो वो सोचते हैं कि 15,000 में 12,000 में कोई हमारा काम बाहर से कर दे और एक अच्छा गुड काम हो ताकि हमारे क्लाइंट को भी सेटिस्फाई हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे जाना, वहाँ पर जो HR है या पर जो भी एग्जीक्यूटिव है उसका आपको वहाँ पर जाकर Snow.io जो मेल फाइंडर है वहाँ पर जाकर आपको उसी मेल को फाइंड करना है और उस मेल के बाद आपको मेल भेजना है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको आना चाहिए ईमेल राइटिंग। अगर आपको ईमेल राइटिंग के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ अंकुर वारिक का एक वीडियो देखिए जहाँ पर उन्होंने अच्छे से बताया है कि ईमेल राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है और किस वे में एक ईमेल राइटिंग लिखी जाती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट बहुत बोनस के पॉइंट है। अगर आपने ये कर लिए तो आपको क्लाइंट की भीड़ मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपने क्लाइंट को रिजल्ट दिया तो वो आगे रिकमेंडेशन जरूर भेजेगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन देगा वो आगे चलकर, ताकि आपका पोर्टफोलियो और आपका नाम आगे चलकर लोगों में सर्कुलेट हो। तो ये थे 2 बोनस तो बोनस टिप। ज़्यादा बोलते बोलते ना मुंह से वर्ड्स फिसलने लग जाते हैं। तो ये थे 2 बोनस टिप और ये कुछ 7 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अकेले अकेले कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने दोस्तों को भी बोलें कि भाई साथ में कमाते हैं और साथ में खर्चा करेंगे। सब नहीं उड़ाना है, फाइनेंस को भी सीखना है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें, अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो को रिकमेंड करें। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि यूट्यूब को भी मदद मिले आगे तक ये लोगों तक वीडियो पहुंचाने में। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको और कोई भी चीज़ जाननी फ्रीलांसिंग के बारे में या कुछ मार्केटिंग या कुछ भी, जैसे कि आपको कुछ मन में डाउट आता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।